दोस्तों, मेहता साहब के बॉस को हमेशा दूसरों की क्लास लेते हुए देखा गया है, लेकिन इस बार हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं कि खुद बॉस की जान पर बनाई है। और सबसे हैरानी की बात, उन्हें खुद नहीं पता कि उनके पीछे पड़े ये लोग आखिर चाहते क्या हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक तरफ बॉस जान बचाकर भाग रहे हैं, तो दूसरी तरफ मेहता साहब अपने ही झूठ में बुरी तरह फंसने वाले हैं। दरअसल सुबह-सुबह मेहता साहब आराम से गोकुल धाम में मौजूद होते हैं। तभी उनके बॉस का फोन आता है। बॉस पूछते हैं कि क्या वो ऑफिस पहुंच गए हैं, और यहीं पर मेहता साहब कर देते हैं एक छोटी सी गलती। वो बॉस से कह देते हैं कि वो रास्ते में हैं और ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, जबकि असलियत कुछ और ही होती है। अब मेहता साहब को क्या पता था कि उनका यही छोटा सा झूठ कुछ ही देर में उनके लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगा। उधर ऑफिस के लिए निकले बॉस की गाड़ी अचानक रास्ते में खराब हो जाती है। मजबूरी में उन्हें सड़क पर उतरना पड़ता है, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि कुछ लोग लगातार उन्हें घूर रहे हैं। पहले तो बॉस इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, आदर बीजेपी का पाथ हो रहे प्रथा को नजरअंदाज कर देते हैं, और कुछ लोग दो बात को नजरअंदाज कर देते हैं। मजबूरी में बात के लिए दो बात को नजरअंदाज कर देते हैं, और कुछ लोग दो बात के लिए दो बात को नजरअंदाज कर देते हैं, और कुछ लोग दो बात को नजरअंदाज कर देते हैं, और कुछ लोग दो बात को नजरअंदाज कर देते हैं, और कुछ लोग दो बात को नजरअंदाज कर देते हैं, और कुछ लोग दो बात को नजरअंदाज कर देते हैं, और कुछ लोग दो बात को नजरअंदाज कर देते हैं, और कुछ लोग दो बात को नजरअंदाज कर देते हैं। मजबूरी में उन्हें सड़क पर उतरना पड़ते हैं। और कुछ लोग दो बात को नजरअंदाज कर देते हैं, और कुछ लोग दो बात को नजरअंदाज कर देते हैं, और कुछ लोग दो लेकिन अगले ही पल वो लोग आपस में कुछ ऐसी बात करते हैं जिसे सुनकर बॉस के होश उड़ जाते हैं। उन्हें सुनाई देता है शूट शूट, और बस यहीं से बॉस को लगने लगता है कि कोई उनकी जान लेने के लिए शूटर भेज चुका है। अब सवाल यह है कि आखिर एक साधारण ऑफिस बॉस के पीछे कोई क्यों पड़ेगा? क्या बॉस का कोई पुराना दुश्मन वापस लौट आया है, या फिर पूरी कहानी में कोई ऐसा राज छुपा है जो अभी तक सामने नहीं आया? डर के मारे बॉस वहां से भागते हैं और सीधे गोकुल धाम सोसाइटी की तरफ पहुंच जाते हैं। लेकिन यहीं पर आता है कहानी का सबसे मजेदार ट्विस्ट, क्योंकि अब्दुल बॉस को आते हुए देख लेता है और तुरंत मेहता साहब को फोन कर देता है। अब मेहता साहब की हालत खराब हो जाती है। एक तरफ उनका बॉस सोसाइटी में पहुंच चुका है, और दूसरी तरफ उनका झूठ किसी भी पल पकड़ा जा सकता है। यही वजह है कि मेहता साहब जल्दी से घर के अंदर जाकर छुप जाते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि अगले कुछ सेकंड में बॉस भी जान बचाने के लिए उसी घर में घुसने वाले हैं। अब सोचिए, अगर बॉस ने मेहता साहब को घर के अंदर देख लिया तो सबसे पहले क्या होगा? क्या बॉस का गुस्सा फूट पड़ेगा, या फिर गुंडों का डर इतना बड़ा होगा कि वो मेहता साहब का झूठ ही भूल जाएंगे? और दोस्तों, अगर हम आने वाले एपिसोड का अंदाजा लगाएं, तो काफी संभावना है कि ये पूरा मामला किसी बड़ी गलतफहमी का हो सकता है कि जिन लोगों को बॉस गुंडे समझ रहे हैं उनका असली मकसद कुछ और ही हो। लेकिन टीएम के ओसी में अक्सर ऐसे ट्रैक के अंत में एक बड़ा कॉमेडी ट्विस्ट आता है। तो क्या इस बार भी बॉस खुद अपनी गलतफहमी का शिकार हुए हैं, या फिर सच में उनकी जान खतरे में है? फिलहाल कहानी बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब देखना यह होगा कि पहले बॉस का डर खत्म होता है, या फिर मेहता साहब का झूठ पकड़ा जाता है। आपको क्या लगता है, बॉस के पीछे पड़े लोग आखिर कौन है?